डिफरेंट मतलब। कल तो मेरा गला ही नहीं काम कर देखो रहा था, वो बहुत वो था, ऑब्स्ट्रक्शन। हम्म। हम्म। तो हम कल क्या कर रहे थे? अष्टमात्रिका राइट। सिद्धि। एक मिनट दीजिए, इधर पानी उठा लो। जी। तो कल मैंने क्या करा, हम जब बीज मंत्र बना रहे हम्म। थे, हम्म। तो मैंने अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई करने शुरू करे। मैंने अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई करने शुरू करे, और उसके बेसिस पर अब ये जितने अल्फाबेट्स थे इनको आइडेंटिफाई करा, इसमें से जो हम्म। रिपीटिशन था वो हटाया। अब जैसे इनमें र था, और रा वाले जितने कॉम्बिनेशन थे, तो र जिसमें भी आएगा वो लक्ष्मी की बजाय वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, लक्ष्मणी बन जाएगा। हम्म। तो जी। मैंने उसको इधर डाल दिया, और फिर से यही सारे अल्फाबेट्स जो हैं ये हमारे फॉर्म हो गए। अब ये दो को मिला के लक्ष्मी और लक्ष्मणी, ये दो को मिला के एक सहस्त्रनाम होता है। ये देखिए, ये कितने हैं, 575। ये कितने हैं, 575। तो 5 और 5 10, 1150 हो गए। हम्म। तो सहस्त्रनाम का मतलब ये नहीं होता कि 1000 ही होने चाहिए, सहस्त्रनाम मीन्स 1000+। हम्म। तो वो 1150 पढ़ने पड़े, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे, ह लक्ष्मी मनः त्वय लक्ष्मी। हम्म। सो त्वय हम्म। लक्ष्मी ह लक्ष्मी मनः। तो इसमें हम्म। एफर्ट ज्यादा लगता है। और लक्ष्मी जब मैं बीज मंत्र के तौर पे करता हूं तो लक्ष्मी आया कहाँ से? हम्म। लक्ष्मी बना मेरा राम लक्ष्मी से। मैंने राम लक्ष्मी को जोड़ा, और ये बन हम्म। गया लक्ष्मी। जी। ठीक है ना? तो लक्ष्मी है ही, स्टैंडर्ड है वो, तो विष्णु लक्ष्मी के तौर पे लेकर चलेंगे, या कृष्ण लक्ष्मी के तौर पे, या राम लक्ष्मी के तौर पे। तो जितनी बार भी वो वेरिएशन आएगा उतनी वेरिएशन में लिखता जाऊंगा। तो अब जैसे मुझे विष्णु लक्ष्मी लिखना है,
तो विष्णु लक्ष्मी का जब मैं बीज मंत्र बनाऊंगा तो ये बन जाएगा ण व लक्ष्मी। तो अब मैं इस शीट पे गया और इस शीट पे मैंने जो है वो ये आ गया ण व लक्ष्मी। हम्म। ठीक है ना। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हमारा वो बीज मंत्र का प्रोसेस हम्म। आइडेंटिफाई हो। संस्कृत का सिद्धांत है कि धातु से शब्द बनता है। और संस्कृत का क्या, ये दुनिया की हर एक भाषा में एक ही चीज है, धातु से शब्द बनता है। जी। सो मान लीजिए अगर कोई चीज लिखी मैंने, म क्ष, ये धातु हो गई मान लीजिए, तो इससे वर्ड क्या उनसे बने, क्षमा, माक्ष। टर्म्स आ गए ना। हम्म। मैंने हम्म। धातु ली क्ली, क्ली से काली, हम्म। क्ली से कली, काल, कला, हम्म। ये सब बनता चला गया। तो हम्म। एक बीज मंत्र को आइडेंटिफाई करने का मतलब है उस बीज मंत्र के यूसेज से जितने भी अल्फाबेट्स वर्ड्स बन रहे हैं वो सारे उसमें हम्म। कवर होते हैं। इसमें रिपीटिशन अलाउड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए ण व लक्ष्मी ये बना दिया, हम्म। तो अब मैं इससे एक मैंने टर्म बना दिया विष्णु लक्ष्मी। तो अब मैं और भी तो इसके वेरिएशन बना सकता हूं। अकेला एक हम्म। ही नाम थोड़ी बनेगा इससे, इससे तो बहुत सारे नाम बनेंगे। जी। हम्म। ण व ल श म, ई की मात्रा य। अब इसको मैं अगर टू लेटर वर्ड बनाऊंगा तो मैं ऐसे मैप करूंगा। थ्री लेटर बनाऊंगा तो थ्री लेटर भी उसी अलग तरह से। तो जैसे ही मैं टू लेटर से थ्री लेटर करता हूं अपने सारे संस्कृत के अल्फाबेट्स के तौर पे, कि मेरे ये हम्म। 35 अल्फाबेट्स हैं, तो 35 इंटू 35 ये 1200 समथिंग होता है। लेकिन 35 इंटू 35 तीन डोमेन मैंने अगर उसकी बना दी हम्म। तो जी। 38,000 होता है, 43,000 होता है। तो हम्म। एक वर्ड नहीं बनता अगर मैं इसमें तीन बीज मंत्रों के तौर पे ले रहा हूं और उसमें भी रिप्लेसमेंट डालता जाऊं। तो मेरे दो लेटर में तो इतने बन रहे हैं, लेकिन तीन लेटर होते ही वो 38,000 में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप माइनस करते रहिए। हम्म। जी। तो मतलब तंत्राज तंत्र में मैंने ये चीज पढ़ी थी, इसलिए मैं ये प्रैक्टिकल कर पाया। एक सेकंड बताता हूँ आपको। तंत्राज तंत्र में
250-300 तरीके के यंत्र बनाने की प्रक्रिया दे रखी है। इसमें एक दे रखा है पद्म यंत्र। तो पद्म यंत्र में बिंदु स्थान में पहला अक्षर ज अंकित करें, शेष 159 को उसके चारों ओर वृत्ताकार रूप में लिखें। बिंदु स्थान में अंकित पहले अक्षर के गर्भ में साध्य नाम लिखें, इससे इष्ट सिद्ध होता है। इनके साथ अन्य संभेद रूप से लिखने पर मंत्र अनंत हो जाते हैं। इस प्रकार चतुर्दक्षार वाक्य जनित संख्या होती है 209223888800, यानी 2 नील 9 खरब 22 अरब 38 करोड़ 98 लाख 88 हजार। ठीक है जी। तो जो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम एक एक्सेल शीट पे और इसको काम करना शुरू करें। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हमारी सेसनाम मास्टर शीट है। हम इस पे जितना भी काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया ये मैंने क्या करा यहाँ पर, ये जो 1100 1200 थे, उसमें यहाँ पर ये महालक्ष्मी लिखा। महालक्ष्मी लिखने के बाद लक्ष्मी बीज मंत्र से मैंने इन इन अल्फाबेट्स को मैप कर दिया। टोटल अल्फाबेट्स थे मेरे 1225। इनको मैप करने के बाद में मेरे ये जो रिपीटिशन थे वो जब मैंने हटाए, तो ये रिपीटिशन के बाद एक सेकंड। Which one you said? अच्छा एक सेकंड, शायद ये जो मैंने आपको वो शीट शेयर करी थी ना, महालक्ष्मी सहस्त्रनाम, हम्म। ये वो महालक्ष्मी सहस्त्रनाम जो है, इसमें मैंने रिपीटिशन हटा दिया। तो रिपीटिशन हटाने के बाद ये टोटल 584 बीज मंत्र बन गए। जी। तो 1200 में से ऐसा नहीं कि उसमें मतलब एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बट यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड फॉर सर्टेन थिंग्स। अब जैसे मैंने इसी लिस्ट को जो है, तो हर एक जगह जो अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन है उसको, तो अब मैंने जैसे पहला वो बना दिया, इसमें मैंने लिखा महालक्ष्मी महासरस्वती महासती और तौर्य के महालक्ष्मी। ये मेरा एक पार्ट हो गया। अब हम्म। यहां पर मैंने भुवनेश्वरी बगलामुखी लिखा, अगर मैं इसकी जगह यहां पर जो है 1 2 3 4, यहां लिख देता हूं सरस्वती, यहां लिखता हूं लक्ष्मी, यहां लिखता हूं सती, और यहां लिख देता हूं वागीश्वरी।
अब मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर लिखा तो अश्विनी लक्ष्मी 2700, फॉर्मूला डाला, ख क एंड A3 एंड तो अश्विनी, एंटर, दिस इज इक्वल टू A3 एंड लक्ष्मी, एंटर, दिस इज इक्वल टू A3 एंड सत्य, एंटर, दिस इज इक्वल टू A3 एंड, मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, डॉलर एफ डॉलर, इंटर, डॉलर जी डॉलर, एंटर। तो अब आप ये देखिए, स्कैन करिए, एक सेकंड दीजिए, 1 2 3 4, अब इन चारों को स्कैन करिए, और छोटा कर देता हूँ।
Sir, it's so like in the center there is a Sriyantra and the energy is going only in the four direction of the Sriyantra. फिर से बोलिए एक दफे। It's showing like in the center there is a Sriyantra maybe or and only in the four direction the energy is going, not in the corner राइट। maybe like. तो एक सेंटर से चार डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है। जी। विच मीन्स कि अगर मैं एक इमेज बनाऊं, ये ऐसा इमेज फॉर्म होगा ना। हम्म। आप इसको कहीं से भी देखेंगे तो इसमें जो वो होगा, चार ही तरफ से एनर्जी जा रही होगी ना। जी। हम्म। तो अब ये देखिए कि जो चीज मैं बीज मंत्र के तौर पे लिख रहा था, वो चीज आपको उसी तरह से वो दिखाई दे रही है। अब मैं अगर क्या करूं इस पूरे प्रोसेस में, जैसे मैंने ये वाले बीज मंत्र अभी लिख के शेयर करे थे, अब मैं यहाँ पर जो है, हम्म, एक सेकेंड। हमारे यहाँ जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, उसको कहा गया है मास्टर की। ये उसके अंदर जो है सब कुछ है, उसको एक रिजॉल्व करने पर।
तो अगर मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के सारे बीज मंत्रों को उठा के इस तरह से अगर उसको डालता हूं, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा वो एनर्जी का प्रोसेस बनना चाहिए। यही मतलब बैठता है ना? जी। ये देखिए, अब मैंने आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र शेयर करा है।
ये देखिए इसमें कितने बीज मंत्र हैं, काउंट कीजिए। यूनिक बीज मंत्र। ये देखिए, ये हो गया। ये मैंने यहाँ से हम्म कॉपी कर लिया। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। पीपीटी। हम्म अब मैं यहाँ पे इसमें यूनिक पे, अब मैं एक एक करके इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब ये तमशी त्वमश्री लक्ष्मी हम्म तो ऊपर आ गया ना, इसको हटा देते हैं। हम्म चहशा शहमू शंडा हस्य श्री संचय, इसको भी हटा देते हैं। दद अक्षरों, अच्छा इसको भी रहने देते हैं। अब दद अक्षरों, दद अक्षरी, हम्म ये तो 3 बार आ गया ना, तो ऊपर रिपीट हो गया। हम्म श्वा श्वी शु है, रिपीट ऊपर का रिपीटिशन। सत्या सत्ती सत्यों, ये भी रिपीटिशन है। हस्या हस्सी हस्यों,
शमु शमु शमु। शंज शंज शंज। बक्षुरा बक्षुरी बक्षुरों। तो श्री लक्ष्मी सत्तेश। प्रत्यक्षरा प्रत्यक्षुरी प्रत्यक्षुरों। चक्षरा चक्षुरी चक्षुरों। प्रत्यक्षा। सब नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 लक्ष्मी। 3 तुम श्री। 4 तमसी। 5 जहशा। 6 शहमो। 7 8 तो श्री लक्ष्मी सत्तेश। सत्य ही हो गया। शो हो गया। तो श्री लक्ष्मी नहीं आया। हो गया जी हमारा। हम्म।
अब इसको स्कैन करके देखिए। जी, क्या फीडबैक? Sir, it's like it's appearing like this energy is taking. Suppose myself, it's taking myself and it's turning into a something like a supernatural human being, a huge type of being who is neither like feminine or masculine, but whose body is completely changed, maybe like a 3D or something like that, and where the each body parts has the unique power like that it is appearing. हम्म। अब मैं इसमें ना एक इंटरेस्टिंग सा चेंज करता हूँ और फिर देखते हैं इसमें क्या फर्क आता है।
अब देखिए क्या दिख रहा है आपको स्कैन करके। पीपीटी दिख रही है, नहीं दिख रही? दिख रही। ठीक है। इसमें मोर एनर्जी एंड स्पीड इज देयर। क्या चीज? Speed, the movement of the energy, and the energy is also more, appears to be more stronger, it is appearing. ओके। इस वाले बीज मंत्र को स्कैन कीजिए, सिर्फ इसको। Which one? ये जिसके नीचे मैंने वो लगाया है। ये निशान नहीं लगा रहा मैं। हम्म। इसको स्कैन जी। कीजिए। It's more softer form, not like that one before. अब दोबारा Softer से and स्कैन करिए। इसी को दोबारा स्कैन कीजिए। hmm. Its spreading is little more and brighter. ठीक है। अब यहां से एक मेजर इन्फ्रेंस हमारा पता चलता है। जब हम सत्यई बीज मंत्र लिख रहे हैं और इसी बीज मंत्र के आगे ल लगा देते हैं, लक सत्यई, Hmm. Hmm. हमने कोई मेजर चेंज नहीं करा है, सिर्फ सत्यई को लक सत्यई कर दिया। जी। इस चेंज को करने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन है hmm. कि इसकी एनर्जी बढ़ गई। क्यों And बढ़ गई? brighter. क्यों बढ़ गई? एनर्जी बढ़ गई, ये अच्छी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है। बट एनर्जी क्यों बढ़ी? और आपको आंसर नहीं पता हो तो अपने अंदर सोल सीट पे जाके क्वेश्चन कीजिए कि एनर्जी क्यों बढ़ गई। उसका रीजन उससे पूछिए, मुझसे नहीं।
क्योंकि love is the Mooladhara chakra and it connect all the three bodies. ये तो पढ़ाई वाली बात करी ना, लंबिकाग्र चक्र से पूछिए। लंबिकाग्र चक्र से जब पूछेंगे नहीं कोई चीज तो फिर वो बोलेगा क्यों? उससे पूछिए, मैं तो बता ही दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। जो मुझे अंदर से आवाज आती है वो तो मैं इंस्टेंटली बता ही देता हूँ। अपने उससे लंबिकाग्र चक्र से पूछिए। No, sir, I'm not getting. बिल्कुल सिंपल आंसर है। ये तो मतलब आप एक अपने लिए टास्क रख लीजिए आज से। आपको हर चीज पहले कागज पे क्वेश्चन के तौर पे लिखनी है और अपनी हम्म। सोल सीट से पूछनी है। और मतलब जैसे हम्म। जैसे तेजस कोई चीज आपसे क्वेश्चन करे तो वो कपड़े पकड़ के खींचेगा, हाथ पकड़ के खींचेगा, मुंह हाथ में पकड़ के बोले नहीं यहाँ बैठो मेरे को बताओ, ऐसे करेगा ना। तो लाइक अ हम्म। चाइल्ड यू नीड टू आंसर फॉर द सीक आंसर फॉर द क्वेश्चन। वहां पर एफर्ट वैसा ही होना चाहिए। मेरे को एक्चुअली हम्म। मतलब ये नहीं पता कि मेरे को ऐसा मैंने क्या करा जिसकी वजह से मेरा इनर वॉइस इतना लाउड एंड क्लियर हुआ। बट ये बात पक्की है कि जब मेरे को मतलब मैं तो मेरे गुरुजी से भी मुझे याद है एक दफा लड़ पड़ा था कि उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और बाद में वो मेरे लंबिकाग्र चक्र ने वो क्वेश्चन का आंसर दिया। बट देर वर सिचुएशंस जहां पर कि जैसे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता था, कालिया नाग क्या है, कालिया नाग, तो मैं कहता था जैसे हम्म। अनंतनाग, वेरीनाग, कुकरनाग, वैसी कालिया नाग। तो फिर मैं ये सोचता भी था कि ये क्वेश्चन किसने करा और ये आंसर किसने दिया, क्योंकि मैं उस टाइम पर अपने आप को एक ऑब्जर्वेंट के जैसा लेकर चल रहा था। बट ये हम्म। ये एक्सीडेंट्स के तौर पे मेरे साथ लाइफ में हुआ कि मैं अपनी इनर वॉइस से बात कर लेता था। और वो क्यों होता था दैट आई डोंट नो। देयर कैन बी मेनी रीजंस, इवन अ स्पिरिटेड एनर्जी कुड बी अ रीजन फॉर दिस। तो बट आंसर जो है इस बात का बड़ा सिंपल है। जब आप ल लगा रहे हैं तो एक्चुअली ये बन गया लक्ष्य। हम्म। लक्ष्य मतलब पर्पस। और पर्पस का मतलब पर्पस कौन अलॉट कर रहा है? कंट्रोलर। भाई मैंने आपको कोई काम दिया हम्म।
तो हम्म आपका रोल प्ले छोटा हो गया, मेरा रोल प्ले बड़ा हो गया। मैंने आपको काम दिया, तो मैंने किस उद्देश्य से दिया, उद्देश्य जो है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य जो है वो फाइनली इंटीग्रेट किससे होता है? महालक्ष्य से। तो लक्ष्य जो है कहाँ हम्म कनेक्ट होगा? महालक्ष्य से। तो एनर्जी जो है वो फ्रॉम लिमिटेड सोर्स से अनलिमिटेड सोर्स की तरफ जा रही है। तो मैंने हम्म जितने भी बीज मंत्र, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प त लक्षई, पतक्षई की बजाय, अब ला मैं कहां पर हम्म लगा रहा हूं उससे भी फर्क आ रहा है। हम्म हम्म फिर यहां पर लिखा हुआ है तो अक्षरी लक्ष्मी। अब मैं त्वश्री को अगर त्वलक्षणी कर दूं तो इसकी एनर्जी फिर से चेंज हो रही है। हम्म हक्षई को अगर मैं ह लक्षई कर दूं, हम्म इसकी एनर्जी फिर चेंज हो रही है। तो ल जी। कहां पर लग रहा है और उसके आगे पीछे क्या है, वो उसकी प्रॉपर्टीज को इम्पैक्ट करता है। कितना इम्पैक्ट करता हम्म है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सहस्त्र नाम बनाते हैं। सो व्हेन वी डू द सेम एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम्स ऑन 1000 जॉइंट्स, तो वो हर जगह से एक हम्म लार्जर पिक्चर बनती है। ऐसा करके मतलब ये हम्म इंटरप्रिटेशन बनता है इसका। शमू 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 ऐसे करके यहाँ शमू लिखता था, इसको मैंने लक शमू कर दिया, इसका एनर्जी चेंज हो गया। हम्म हम्म तो जब हम लार्जर पिक्चर को देखते हैं, तब हमारे को चीजों की क्लैरिटी पता चलती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, मतलब आफ्टर सो मच ऑफ प्रैक्टिस दिस कैन बी डिकोडेड। तो अगर आप कोई चीज को पढ़ते हैं या कोई व्रत करते हैं और लगातार करते जा रहे हैं, एंड ऑफ द डे आप कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर जो भगवान है उसको प्लीज कर सके। तो अंदर वाला भगवान जो है वो लंबिकाग्र चक्र है या सहस्त्रार चक्र है, वो तो तभी पता चलेगा ना जब आप उससे कनेक्ट करेंगे रोज। बट आप कनेक्ट ही हम्म खाने से कर रहे हैं। आज मैं ये व्रत रखूंगी, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लाउड एंड क्लियर पूरे दिन, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे आज कुछ नहीं खाना। तो आप बात किससे कर रहे हो? खाने से। बात करनी किससे चाहिए? सोल सीड से। हम्म तो जब आप छोटे छोटे चीजों के क्वेश्चन पूछेंगे तब लार्जर एनर्जीज पता चलेंगी। जब लार्जर एनर्जीज पता चलेंगी तब आप उन एनर्जीज को उठाकर एब्जॉर्ब करोगे। जब आप एब्जॉर्ब करेंगे तब आपको लार्जर पिक्चर पता चलेगा। अदरवाइज हम्म वो तोते वाली जिंदगी होती है। मतलब तोता जो है भले ही चाहे वो क्या कहते हैं, वो त्रिपुर बाला सुंदरी ललिता देवी के कंधे पे बैठ जाए, वो रहेगा तोता ही। उसकी आवाज बड़ी हम्म मीठी हो सकती है कि उसको सब सुनने के लिए रुके, बट वो रहेगा तोता ही। ही विल नेवर बी ट्रीटेड एज ए इंटेलिजेंट बर्ड। बट हम्म हैविंग सेड इट डन, उसको आप बर्ड की प्रजाति में इंटेलिजेंट गिन सकते हो। पर वो बिना सोचे समझे बोल रहा है, जो उसने सुना है बस वो उसको रिपीट करता जा रहा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो जब आप इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया को देखना सोचना शुरू करेंगे, तब ये प्रक्रियाएं हम्म जागृत होंगी। अदरवाइज प्रक्रिया जागृत हम्म करने में ही पूरा टाइम और एनर्जी लग जाएगा। हम्म तो अब हम क्या करेंगे, जैसे आज ये 25 बीज मंत्र मिल गए, वो एक्सेल शीट जो आपके पास में है उसको डालिए, इसी तरह से एक्स्ट्रापोलेट कीजिए।
प्लस हमने अभी तक जितनी जगह भी जो जो बीज मंत्र यूनिकली आइडेंटिफाई करें उसको डालिए। और ये एक्सेल शीट को हम, जैसे वो 64 सिद्धियां थी, तो वो तो 64 है ना, तो हम्म वो बीज मंत्र लिख के और वहां पर वो डालते जाएं। तो ऐसे करके हमारा एक सिंगल शीटर बन जाएगा एक्सेल पे, जिसमें 1 लाख बीज मंत्र होंगे। हम्म तो जैसे मैंने ये बनाया, इसको बनाने के बाद, जैसे मैंने एक इमेज शेयर करी थी ना सैस नाम की, जी। ऐसे ही मैं ये 1 लाख बीज मंत्र जो है बनाकर और एक बड़ा दीवार का वॉलपेपर बना दूं, हम्म और फिर देखूं कि कितनी एनर्जी खिंच कर आ रही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम्म अब कल से जब आप हीलिंग कर रहे हैं मेरी, तो टारगेट डालिए 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को जुपिटर उच्च का हो रहा है। तो जब जुपिटर हम्म उच्च का होगा, मेरा तुला लग्न है, तो जुपिटर आ जाएगा मेरे 4th हाउस में। 4th हाउस में उच्च का जुपिटर होने से मेरा जो कॉजल डिजाइन है वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। हम्म और वो 10th हाउस को देखेगा डायरेक्ट। तो मेरा जो फंड्स और फाइनेंसेस रिलेटेड जो पार्ट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। हम्म मेरा जो 5th हाउस है, मतलब 4th हाउस से फिफ्थ टेंथ हाउस जो हाउस। बैठेगा, तो वो बैठेगा 8th हाउस, हम्म है ना। 8th हाउस बैठेगा ना, 8th एंड 12th, 5 7 9 ऐसा होता है ना जुपिटर का। लेकिन आपका टेंथ हाउस से कर्क राशि टेंथ हाउस में। नहीं समझा मैं। मेरा हॉरोस्कोप जो हम्म है अगर देखेंगे, तुला हम्म लग्न है, ठीक है, तो तुला लग्न जी। का जुपिटर जो है वो कहाँ पर आ गया? 4th हाउस में, सॉरी 10th हाउस में। टेंथ हाउस में। ठीक है, तो 10th हाउस में आ गया, तो जैसे ही 10th हाउस में आया तो मेरे फिनेंसेस और सारा कुछ इम्प्रोवाइज होना शुरू हो गया। हम्म ठीक है, उसके बाद वो देखता है 5वीं दृष्टि से मेरे धन स्थान को, हम्म तो मेरे फाइनेंसेस इंप्रूव हो गए। उसके बाद वो हम्म देखता है मेरे 4th हाउस को, हम्म तो मेरा कॉजल डिजाइन स्ट्रांग हो गया। फिर वो 9th हाउस, हम्म मतलब मेरे 6th हाउस को देखेगा। हम्म तो मेरा जो क्या कहते हैं, जो मेरे शत्रु हो गए, वो उन सबको जो है उसकी बुद्धि ठीक करेगा, तो शत्रुता वाला भाव नहीं रहेगा। हम्म तो ये टाइम पे फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि ये बड़े कम टाइम के लिए है, आई थिंक अक्टूबर से दिसंबर तक में शायद खत्म हो जाएगा, दिसंबर या जनवरी में, कुछ ऐसा है। और फिर उसके बाद ये वक्री चलेगा कुछ महीने, और फिर उसके बाद वापस आएगा, फिर अपना कोर्स ऑफ एक्शन पूरा करेगा। हम्म तो ऐसा ये 2 साल करेगा। 3 to 4, 4 to 3, 3 to 4, फिर 4 to 5, 5 to 4, 4 to 5, ऐसे करेगा ये 2 साल ऐसे ही चलना है जुपिटर का। तो हम्म प्लस और माइनस के तौर पे, मतलब अब जैसे वो जो सहस नाम है, जो 19-20 थाउजेंड जितना भी है, उसको हम हम्म एक्सपैंड कर लेंगे। मैं आपको वो एक्सपेंडेड शीट शेयर कर दूंगा, और वो एक्सपेंडेड शीट से आप जो है वो हीलिंग करिएगा कुछ टाइम। हम्म तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। मेरे गुरुजी क्या बोलते थे कि बोले बेटा, मैंने हम्म बहुत उम्र देखी है, लेकिन मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को हम्म किस्मत समय से पहले मिलते हुए कुछ नहीं देखा, हम्म लेकिन किस्मत से ज्यादा मिलते हुए बहुत बार देखा है।
तो अपने समय का आने का इंतजार कर, अपनी मेहनत करता रहे। जब रिजल्ट आएगा तो तेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर आएगा। इन अ वे विच मीन्स कि आप एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम पीरियड बेस्ड है। टाइम आएगा तब वो चीज अपना रिजल्ट देगी। तो ये वो टाइम है जिसमें कि वो एनर्जीज बड़ी डिफरेंट हो रही है। तो जिस तरह से वो मुझ पे अप्लाइड है वो आपके ऊपर भी अप्लाइड है। आप जब इस डेट को 16 अक्टूबर के बाद से अपना मार्केटिंग या जो भी काम के तौर पे शुरू करेंगे, अपने आप चीजें आपके पास में आना शुरू हो जाएंगी। जी। ये मतलब है मेरा कहने का। ठीक है जी। एक 10 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर मेरे को मेडिटेशन कराना है। जी। जी। ठीक है जी। चलिए। ओके। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स।
जी, स्टार्ट करें। जी मैं एक सेकंड एक्सेल एडजस्ट कर दूं। ये भी मेरी स्क्रीन साफ दिख रही है? जी। वही रोज वाला ही है ना? सर, सर आप जो बोले स्टार्टिंग में र की मात्रा था, तो उसे अलग करने पर मतलब लक्ष्मी और वो कैसे, कहाँ पे र की मात्रा पहले था? मतलब जैसे हमने अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन बनाए, ह और य, हम्म। ह, य, ह और व, ह और र। हम्म। तो जब मैं इस हम्म। तरह से ह और र करता हूं तो वो मूव कैसे होता है? मूव ऐसे होता है, ह अलग रहता है और र आगे वाले उस पे कनेक्ट हो जाता है। र की मात्रा ऊपर या नीचे आती है ना? कनेक्ट। हम्म। तो जी। ये यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ है ह र, र लक्ष्मी। हम्म। पर इसके लिखने के तरीके में ये इवॉल्व हो गया, ये ह हम्म। लक्ष्मी बन गया। लक्ष्मी मैम नमस्कार, कल का आपका फीडबैक। अच्छा था सर, बस मुझे काला से वो एक दिखता है। कलर्स में क्या दिखता है? कलर्स दिखता है, ब्लू कलर बहुत ज्यादा दिखता है। अच्छा। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए आप दोनों जने, जैसे जैसे अब हम आज फिफ्थ डे, आज फिफ्थ नवरात्र रिपीटेड है ना? जी सर। तो हम जैसे ये प्रोसेस कर रहे हैं तो रोज हम एक तो बीज मंत्र भी चेंज कर रहे हैं, हम्म। उसका स्ट्रक्चर, उसका अप्रोच जो हमने पहले दिन करा था उससे अब ये बदल गया है। हमारी एनर्जी बढ़ रही है, सेम है, या कम हो रही है? ये इवैल्यूएशन चाहिए मेरे को। हम्म। मुझे थोड़ा बढ़ रहा है। फुल थक जाती ना, इसीलिए रात को मेडिटेशन करते हैं ना, फुल एनर्जी आता है, फिर नींद हम्म। उस वक्त। जी चिन्मय मैम, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? इट्स नॉट लाइक कॉन्स्टेंटली बढ़ रही, कभी कभी तो सेम फील नहीं हो रहा है। ओके। और जिस दिन अच्छा मतलब लगता है, मैं तो आपको इमीडिएट फीडबैक देती। नहीं नहीं, बात फीडबैक की नहीं है। बात ये है नो, कि वो हम एनर्जी हम की, जो हाँ। हम जो अक्षर बीज मंत्र बना रहे हैं, उस बीज हम्म। मंत्र का हमारे प्रक्रिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये जब मैंने इसको लक्ष्मी और लक्ष्मरी, पहली बात तो लक्ष्मरी जी। जो है वो बेसिकली राम लक्ष्मी के कंबाइंड फॉर्म से बना, हम्म। तो जी। वो लक्ष्मी जी का एक अलग फॉर्म हो गया, बट कोर लक्ष्मी जी जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। पर हम इसको, अगर इसको और इसको देख रहे हैं कंपैरिजन में, तो यहाँ पर हमने जितना इफेक्ट सारे बीज मंत्रों के ऊपर लगाया, जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके यूनिक कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, उसी को हमने यहाँ पर वाटर एलिमेंट से मैप कर दिया। अब वाटर एलिमेंट से मैप करने के बाद इसका इम्पैक्ट हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे पड़ना चाहिए।
क्योंकि हमारा जितना भी सेलुलर रिप्रोडक्शन हो रहा है वो हो तो लिम्फेटिक सिस्टम में ही रहा है ना। तो हम्म इसलिए मैंने वाटर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के हिसाब से ये बाइफरकेशन बनाया। और श्रीम में भी फंडामेंटली श और क्ष के अलावा र ही है ना। हम्म तो इसलिए र को मैंने यहाँ पर क्लब करके इस तरह से रखा। मैं इसको जो है मला श्रीम भी कर सकता हूं, बट हम्म फिर वो लक्ष्मी की डोमेन नहीं रहेगी। ऑब्जेक्टिव है कि हम ये प्रक्रिया को रोज के रोज बेटर करते जाए, और अपने यहाँ जो है दिवाली तक ऐसा स्थिति हो जाए। दिवाली है 20-21 अक्टूबर की ना, हम्म वो तब तक जुपिटर कर्क में भी आ जाएगा। तो हमारी जो इंटेंशन जो है वो डीप डाउन परकोलेट होगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हमने महालक्ष्मी व्रत से उसको शुरू करा, वो पितृपक्ष की अष्टमी पे पूरा हो जाता है। हमने हम्म पितृपक्ष की अष्टमी पर इसको बंद नहीं करा, हमने उसको हम्म आगे बढ़ाते गए। और कुल मिला के हमारा दिवाली इसमें कवर हो जाएगा। और दिवाली के हम्म, बाद मतलब हमारा 54 डेज का होना चाहिए, क्योंकि दिन में 2 बार हम पाठ कर रहे हैं ना देवी अथर्वशीरस का। जी तो हमारा जी एक पुरुषचरण पूरा होता है। उस एक पुरुषचरण के हम्म साथ हम ये सहस्रनाम और बाकी सारी चीजें भी करना शुरू हो गए। सो एज अ रिजल्ट हम्म जो हमारा एनर्जी बॉडी है जी वो महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के हिसाब से हम कर रहे हैं। हम्म तो हमारा जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम्म हमारे को ऑब्जर्वेंट जरूर रहना चाहिए। क्योंकि मतलब विजुअल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। जैसे ही मैं कोई बीज मंत्र में चेंज करता हूँ तो विजुअल्स में उसका फर्क आता है। जैसे अगर कल का आप, क्योंकि आप चेंज कर लेते हो ना बीच बीच में, आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने कल अपनी स्पीड को कम करा। और मुझे जी जो ऑब्जर्वेशन चाहिए था मुझे वो ये वाला चाहिए था कि एनर्जी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो क्या मेरे धीरे बोलने से एनर्जी के चेंज पर भी फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। सो दैट वाज द ऑब्जर्वेशन। लेकिन कल जो है आपने वो सुनने वाला मोड ऑन कर लिया, तो हमारा जो बीच बीच का जो पार्ट जो है उसमें हम अपने कोर फोकस से भटक जाते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी जी। ऑब्जेक्टिव ये है पूरी एक्सरसाइज का कि लक्ष्मी जी दिवाली और उसके बाद, अब दिवाली के बाद जो है वो मेरे ख्याल से आई थिंक देव उठान एकादशी तक ये हमारा चलेगा। दिवाली के, दिवाली है कितनी, हम्म कौन सी तारीख की? दिवाली ट्वेंटी की फर्स्ट के। 21 की ना। हम्म तो हम्म ये हमारा 27 को शायद खत्म होगा। कब था वो इसका दिन? कैलेंडर में देखो मैं किसके जो ये महालक्ष्मी व्रत शुरू कौन सी डेट को हुआ था? सितंबर, अगस्त में शुरू हुआ था ना? अगस्त में 16 अगस्त से जन्माष्टमी से शुरू हुआ था, कब से हुआ था? राधाष्टमी से राधाष्टमी कौन सी डेट को पड़ती है? फिफ्थ या सिक्स्थ हो जाए, फिफ्थ और सिक्स्थ है ना। एक सेकंड में राधाष्टमी डेट चेक कर लेता हूँ ना। August 31 की थी राधाष्टमी। तो हमारा 31 अगस्त से ये शुरू हुआ, और 31 अगस्त से हमें 54 डेज काउंट करने हैं। तो 31 को एक दिन ये हो गया, 30 दिन इस महीने के हो गए सितंबर के। 30 और एक 31, और 24 दिन और। तो 23 भाई दूज को हमारा ये पूरा होगा, 23 अक्टूबर को। हम्म
एक दिन बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 24 अक्टूबर रख देंगे। ठीक है ना? डेट्स को चेक कर लीजिए, ताकि फिर हम जो कर रहे हैं फिर उसके बाद में उतना ही उसको